अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप ग्राफ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये वीडियो लाजमी तौर पर और पूरी देखें। ग्राफ इंतहाई अहम टॉपिक है जो 5 क्लास से लेकर तमाम हायर क्लासेस तक चलता रहता है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ ऑब्ज़र्व किए होंगे, जैसा कि क्रिकेट में अक्सर रन रेट का ग्राफ आ जाता है या विकेट डाउन का ग्राफ भी आता है। तो वो ग्राफ डिफरेंट शेप्स में होते हैं, लेकिन हमारे जो एजुकेशनल ग्राफ होते हैं वो ज़्यादातर लाइन की शक्ल में होते हैं। तो ग्राफ इतनी ज़्यादा कोई पेचीदा चीज़ नहीं है, बस स्टूडेंट्स समझने में दिलचस्पी नहीं लेते, तो इस वजह से उन्हें जो है ना ग्राफ मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ग्राफ के तारुफ से लेकर मुकम्मल डिटेल में जाएंगे। इवन के जो एफएससी के पेचीदा ग्राफ्स हैं जो प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर बनाने होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ का तारुफ लेते हैं कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ ना बुनियादी तौर पर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। ग्राफ क्या है? दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़। अब ये ताल्लुक़ जो है ना बुनियादी तौर पर तस्वीर की शक्ल में होता है। और यहाँ पर असल में तस्वीर से मुराद कोई तस्वीर नहीं है, यहाँ पर तस्वीर से मुराद है लाइन। तो ग्राफ की तारीफ क्या हो गई कि दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को तस्वीर की शक्ल में ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड ग्राफ। अब सोचने की बात यह है कि दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ कैसा होगा। तो हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं टेम्परेचर और वक्त की। जब हम सुबह उठते हैं तो आमतौर पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है टेम्परेचर में क्या होता जाता है? इजाफा होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। सुबह 8 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री, जैसे 9 होते हैं तो टेम्परेचर 12 डिग्री हो जाता है, 10 होते हैं तो टेम्परेचर 14 डिग्री हो गया, 12 हुए तो टेम्परेचर 17 डिग्री हो गया। और इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे वक्त तब्दील होता जाएगा टेम्परेचर में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। तो ये दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ है। दो मिकदारें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब एक के अंदर वेरिएशन आती है तो साथ दूसरी में भी वेरिएशन आती है। तो ऐसा ही ताल्लुक़ हम ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब इन दो मिकदारों में से ना एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक मिकदार डिपेंडेंट होती है और एक मिकदार इंडिपेंडेंट होती है। हम कह लें कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को उर्दू में आज़ाद मुतगैर कहते हैं और डिपेंडेंट को जो है ना ताबे मुतगैर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्या हुआ? आज़ाद मुतगैर, और डिपेंडेंट क्या हुआ? ताबे मुतगैर। अब इसमें आपने ना मिकदारों को देख के फैसला करना है कि कौन सी मिकदार की कीमत आज़ादाना तब्दील हो रही है और कौन सी मिकदार की कीमत दूसरी मिकदार के ऊपर इन्हिसार कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो वक्त हमारी कैद में नहीं है, वो आज़ादाना तौर पर तब्दील हो रहा है। तो इसलिए वक्त क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ, इंडिपेंडेंट मिकदार हुआ। इसके बरक्स जो टेम्परेचर है वो वक्त पर डिपेंड कर रहा है,
तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ। अच्छा, अगर हमारे पास मसावात दी गई हो, जैसे y बराबर 2x है, तो इसमें आमतौर पर जो लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि ताबे होता है, और जो राइट साइड पर दूसरी वैल्यूज़ के साथ मिक्स होता है वो वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो मसावात में आपको ताबे मुतग़य्यर और आज़ाद मुतग़य्यर का पता कैसे चलेगा कि लेफ़्ट साइड पर जो अकेला मुतग़य्यर पड़ा हुआ है वो हो गया डिपेंडेंट, और राइट साइड पर दूसरे आदाद के साथ जो मिक्स होगा वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, आज़ाद, और ये क्या हो गया, ताबे। तो ग्राफ बनाने से पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्लियर करना जो है ना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी मकदार जो है वो ताबे मकदार है और कौन सी मकदार जो है वो आज़ाद मकदार है। जब हम मकदारों के बारे में फ़ैसला कर लेंगे तो उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्सेस बनाना है। एक्स वाई एक्सेस सुना होगा आप लोगों ने, तो हमें एक्स वाई एक्सेस ड्रा करना होगा। जी, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, एक्स वाई एक्सेस बनाना होगा। एक्स वाई एक्सेस क्या है कि एक लाइन आपने अमूदी लगानी होती है, यानी कि वो ज़मीन के साथ 90 का ज़ाविया बना रही होगी, और दूसरी लाइन आपने उफ़की लगानी है, ये वो यानी कि वो ज़मीन के मतवाज़ी होगी। तो ये ज़मीन के मतवाज़ी वाली जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं। इसकी ये वाली साइड जमा में होती है और ये वाली साइड मनफी में होती है, और ये जो अमूदी लाइन है इसको हम वाई एक्सेस कहते हैं, और इसकी ये ऊपर वाली लाइन ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव होता है। जब हम ग्राफ बनाने लगते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आमतौर पर एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। जैसे हमारे ऊपर की जो मिसाल है उसमें टाइम एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा, और जो टेम्परेचर है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पर लिया जाता है। किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ बनाने के लिए हमें उसका टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ हम टाइम की कीमतें नोट करते जाएंगे और दूसरी तरफ हम टेम्परेचर की कीमतें नोट करते जाएंगे। मसलन यहाँ पर हम टाइम लेते जा रहे हैं और इधर हम टेम्परेचर की वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें सुबह 8 बजे जो है ना टेम्परेचर 10 डिग्री था, फिर 10 बजे टेम्परेचर हो गया फ़र्ज़ करें 16 डिग्री, फिर 12 बजे फ़र्ज़ करें टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, फिर फ़र्ज़ करें 2 बजे जो है ना टेम्परेचर हो गया 24 डिग्री, फ़र्ज़ कर लें 4 बजे टेम्परेचर हो गया 28 डिग्री। तो डिफरेंट औकात के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हमने उनका टेबल बना लिया है। अब हम बाकायदा ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पेपर देख लें, ये आपको वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ गौर कीजिएगा कि आपको जो है ना कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। कुछ बॉक्सेस जो है वो मोटी लाइन वाले हैं, इनको बिग बॉक्सेस का नाम दिया जाता है। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है मोटी लाइन वाला, ये बिग बॉक्स कहलाता है। तो आमतौर पर इसको बीबी से ज़ाहिर किया जाता है स्केल बनाते हुए। फिर उसके अंदर ना आपको हर बड़े बॉक्स के अंदर 100 छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, उनको स्मॉल स्केयर्स कहा जाता है। वैसे हम उनको स्मॉल बॉक्सेस भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें स्मॉल स्केयर्स कहा जाता है। तो अगर आप साइड से काउंटिंग करेंगे तो आपके पास जो स्मॉल स्केयर्स हैं ना वो 10 बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो बाज़ दफ़ा स्केल जो है वो बिग बॉक्सेस की शक्ल में बनाना फ़ायदेमंद होता है, और बाज़ क्वांटिटीज़ के लिए स्केल जो है वो स्मॉल स्केल्स की शक्ल में बनाना फ़ायदेमंद होता है। तो जैसी सिचुएशन होगी हम उसी के मुताबिक स्केल या बिग बॉक्सेस की शक्ल में बनाएंगे या स्मॉल स्केल्स की शक्ल में बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर और वक्त के दरमियान एक टेबल लिया था, तो वैसा ही एक फ़र्ज़ी टेबल हम अब भी ले लेते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइम पर टेम्परेचर की वैल्यूज़ मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें रात के 12 बजे टेम्परेचर 0 डिग्री था, तो रात के 12 को अक्सर ज़ीरो कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए हमने टाइम में 0:0 लिख दिए हैं। फ़र्ज़ करें सुबह के करीब 4 बजे टेम्परेचर 8 डिग्री तक पहुंच गया, फिर सुबह के 8 बजे टेम्परेचर फ़र्ज़ करते हैं कि 16 डिग्री पर चला गया, और सुबह 10 बजे टेम्परेचर जो है फ़र्ज़ करें कि वो 24 डिग्री तक पहुंच गया, और दिन के 12 बजे टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंच गया। तो अब हम इस टेबल की मदद से ग्राफ ड्रा करते हैं। इसमें टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो हम लेंगे एक्स एक्सेस पर, जबकि टेम्परेचर जो है ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम इसको लेंगे वाई एक्सेस पर। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर सूटेबल जगह पर एक्स और वाई एक्सेस ड्रा करेंगे। तो अगर हमारे टेबल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई दोनों की, तो फिर हमें जस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सेस ड्रा करने की ज़रूरत है। नेगेटिव एक्सेस ड्रा करना ज़रूरी नहीं है। तो हम सिंपल जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस ड्रा कर लेते हैं। तो आपने ये काम स्केल की मदद से करना है। मैंने जस्ट जो है ना फ्री हैंड से किया, तो आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने क्वांटिटीज़ जो है उनको देखना है, और जो बॉक्सेस अवेलेबल हैं वो देखने हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक्स एक्सेस पर 1 2 3 4 5 6, बल्कि इससे भी आगे बिग बॉक्सेस अवेलेबल हैं, और इसी तरह वाई एक्सेस पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 6 बिग बॉक्सेस जो है ना इधर भी अवेलेबल है। जबकि हमारे पास जो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं, तो टाइम 0 से लेकर 12 तक जा रहा है, और टेम्परेचर जो है वो 0 से लेकर 32 तक जा रहा है। टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर, तो अगर हम एक बिग बॉक्स को 4 आवर्स के बराबर ले लेते हैं, तो फिर हमें जो है ना 1 2 3 और 4 बिग बॉक्सेस की ज़रूरत होगी एक्स एक्सिस पर, तो इसलिए ये स्केल मुनासिब रहेगा, और हम स्केल बिग बॉक्स की शक्ल में ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, तो उधर हमारे पास 6 बिग बॉक्सेस अवेलेबल थे, तो अगर हम जो है ना एक बिग बॉक्स को 8 डिग्री टेम्परेचर के बराबर लेते हैं, तो फिर 1 2 3 और 4 बिग बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे, तो ये दोनों स्केल मुनासिब रहेंगे। पहले हम स्केल रफ में लिख लेते हैं, ग्राफ के पेपर के ऊपर नहीं लिखते। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास स्केल है, वो मान रहा है 1 बिग बॉक्स, तो हम लिखेंगे इसको 1 BB। ये हम बराबर ले रहे हैं 4 आवर्स के, 4H लिख लेते हैं। और इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस जो हम स्केल ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम इस स्केल के मुताबिक एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज़ मार्क करते हैं, और फिर हम आगे ग्राफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस के नीचे टाइम का सिंबल डालें T, और इसके साथ राइट वर्ड एरो बना दें। राइट वर्ड एरो ये ज़ाहिर करता है कि जब ग्राफ दाईं तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह आप वाई एक्सिस के साथ कैपिटल T लिखें टेम्परेचर को ज़ाहिर करने के लिए,
और उसके साथ ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाएंगे, जो ये जाहिर करेगा कि अगर ग्राफ की बुलंदी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो क्योंकि हमने शुरू की दोनों वैल्यू ज़ीरो ली हुई हैं, तो हम इस नुक्ते को ओरिजिन कह सकते हैं। और ओरिजिन पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो इधर हम ज़ीरो ज़ीरो राइट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि इस नुक्ते पर टाइम भी ज़ीरो है और टेम्परेचर भी ज़ीरो है। तो हमारा ये पहला जो नुक्ता है ना, ये ग्राफ का नुक्ता होगा, तो इसके गिर्द हम ना एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। उसके बाद हम टाइम एक्सेस पर टाइम की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो पहला बिग बॉक्स जो है उस पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4, दूसरे बिग बॉक्स पर आएगी 8 और तीसरे पर आ जाएगी उसके बाद हमारे पास अगले बिग बॉक्स पर जो है ना ये वैल्यू होगी 12 और अगले बिग बॉक्स पर जो है ना ये एक्चुअली तो 2 होना है, लेकिन हम इसको 14 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप वाई एक्सेस पर आ जाएंगे, तो पहले बिग बॉक्स पर जो कीमत होगी वाई एक्सेस में वो आपके पास होगी 8 डिग्री। आप यूनिट भी इसके साथ राइट कर सकते हैं। और अगले बिग बॉक्स पर जो है ना आपके पास कीमत होगी 16, उससे नेक्स्ट पर जो है वो 24 और उससे अगले पर जो है वो 32 डिग्री हो जाएगी। तो अब आपके पास जो टेम्परेचर और टाइम के पेयर्स बन रहे हैं ना, जैसे ज़ीरो के साथ पेयर बना हुआ है और 4 बजे का 8 डिग्री टेम्परेचर के साथ पेयर है, इसी तरह 8 बजे का 16 डिग्री टेम्परेचर के साथ पेयर है और 12 बजे का 24 डिग्री टेम्परेचर के साथ पेयर है, इसी तरह 14 यानी कि 2 बजे का 32 डिग्री के साथ पेयर है। तो हमने इन पेयर्स की लाइन में, इन पेयर्स की सीध में आने वाले नुकात ढूंढने हैं। तो पहला पेयर तो उसका नुक्ता हमारे पास मौजूद है। अब आप दूसरे पेयर पर आ जाएं, तो 4 से आप ऊपर जाएंगे और 8 से आप जाएंगे दाईं तरफ। तो ये वाला नुक्ता इन दोनों की सीध में आ रहा है, तो ये ग्राफ का नुक्ता बनेगा। ये नुक्ता लगाएं और इसके गिर्द सर्कल लगा दें। इसी तरह 8 और 16 इन दोनों की सीध में जो नुक्ता आ रहा है वो 8 से आपने ऊपर जाना है और 16 से दाईं। तो यहाँ पर आकर ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं, तो ये नुक्ता भी ग्राफ का हिस्सा है। इसी तरह 12 से ऊपर और 24 से दाएं, तो ये वाला नुक्ता आएगा। और फिर 14 से ऊपर और 32 से दाएं, तो फिर आपके पास ये वाला नुक्ता आएगा। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू सी पेयर की फॉर्म में हमने उन तमाम वैल्यूज़ के मुश्तरका नुकात मालूम कर लिए हैं। अब ये नुकात क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में है, तो हम इनको स्केल की मदद से आपस में मिला देते हैं। जी तो अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं कि हमने इन तमाम नुकात को स्केल की मदद से एक सीधी लाइन की शक्ल में मिला दिया है। तो ये हमारे पास जो है ना दिए हुए डेटा का ग्राफ बन गया है, जो बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में है। तो अब हम जो है ना इस ग्राफ का टाइटल राइट कर सकते हैं और इसका स्केल राइट कर सकते हैं। अगर हम पहले ही टाइटल और स्केल राइट कर देंगे तो एन मुमकिन है कि जिस एरिया में हमने लिखा है ग्राफ वहाँ चला जाए, तो फिर सारा आपका ग्राफ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने पहले टाइटल राइट नहीं करना। तो इसका टाइटल कैसे लिखना है, इधर हम लिखेंगे ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। तो ये आपने हेडिंग बना देनी है, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। इधर आप जो है ना स्केल राइट कर लेंगे। पहले आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखेंगे, तो ये हमने लिया था 1 बिग बॉक्स बराबर था 4R के, तो इधर हम 1 बिग बॉक्स बराबर 4R लिखेंगे। और फिर इसी तरह हम लिख लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस
तो ये हमने लिया था 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हम लिखेंगे 1 BB इज इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। तो हमने अपना मतलूबा ग्राफ परफेक्टली ड्रा कर लिया है। अब हम जो है ना डेटा थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं ताकि आप लोग ये जान सकें कि स्मॉल स्केल्स की शक्ल में स्केल बनाने की ज़रूरत कब और क्यों पेश आती है। जी, तो हमने टाइम और टेम्परेचर का एक और स्केल बना लिया है और इसमें वेरिएशन जो है वो नेचुरल वेरिएशन जैसी है। सुबह 8 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री पर होता है, 9 बजे ये 11.5 हो जाता है, फिर 10 बजे इसकी वैल्यू 12.3 डिग्री हो जाती है, फिर 11 बजे ये टेम्परेचर 13 डिग्री पर चला जाता है और 12 बजे ये टेम्परेचर 13.4 डिग्री पर चला जाता है। तो अब ये जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ इशारिया में है ना, इनकी वजह से बिग बॉक्सेस की शक्ल में स्केल बनाना मुनासिब नहीं होगा। तो अब ज़्यादा मुनासिब होगा कि वाई एक्सेस वाला जो स्केल है वो आप स्मॉल स्केल्स की शक्ल में बनाएं। अच्छा, एक्स एक्सेस वाला स्केल अब भी आप बिग बॉक्सेस की शक्ल में ले सकते हैं। तो फर्ज करते हैं कि अलोंग एक्स एक्सेस ये हमारे पास है जी 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर टेम्परेचर जो है ना उसको हम एक बिग बॉक्स पर ड्रा करेंगे, जबकि वाई एक्सेस पर हम जो स्केल लेंगे वो हम लेंगे स्मॉल स्केल की फॉर्म में, ताकि ये टेम्परेचर की जो इशारिया वाली वैल्यूज़ हैं हम इनको आसानी से ड्रा कर सकें। इधर हम लिखेंगे 1 स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर के अंदर अगर 0.1 डिग्री चेंज आएगा तो हम इसको क्या लेंगे, 1 स्मॉल स्केल लेंगे। अच्छा, मज़ीद इसमें आपने ख्याल कर लेना है कि हमारे पास बॉक्सेस कितने मौजूद हैं और हमने जो स्केल बनाया है उस स्केल के मुताबिक ग्राफ ड्रा करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए हैं। तो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस के अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने स्केल बनाना है। जी, तो एक्स एक्सेस पर हमने टाइम मेंशन कर लिया है और वाई एक्सेस पर हमने टेम्परेचर मेंशन कर लिया है। अब ये जो ओरिजिन है इसका ओरिजिन होना ज़रूरी नहीं है हमारे पास, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूज़ 8 और 10 है। तो जो ये पॉइंट है हमारा, इस पर एक्स एक्सेस की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं और वाई एक्सेस की जो वैल्यू है वो हमने क्या ले ली है, 10 ले लिया। तो ये हमारा ग्राफ का जो है ना पहला नुक्ता आ गया। अब टाइम की जो अगली वैल्यू है वो तो 9 है, तो वो इजीली बिग बॉक्स पर आ जाएगी, अगले बिग बॉक्स पर। तो इधर हमारे पास 9 आ जाएगा, अगले बिग बॉक्स पर 10 आ जाएगा, नेक्स्ट पर हमारे पास 11 आ जाएगा और उससे अगले पर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यूज़ तो बड़ी आसान थी, वो हमने जो है ना इन एक्सेस के ऊपर ड्रा कर ली हैं। अब हमने क्योंकि 0.1 डिग्री को एक स्मॉल स्केल के बराबर लिया था, तो इसलिए जो 1 डिग्री होगा वो बनेगा 1 बिग बॉक्स के बराबर। तो हम टेम्परेचर की जो मेन वैल्यूज़ जो बिग बॉक्सेस पर आती हैं वो भी आसानी के साथ राइट कर सकते हैं। ऐसे ना हमें टेम्परेचर की जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको रिकॉर्ड करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर 10 है तो अगले बिग बॉक्स पर होगा ये 11, उससे नेक्स्ट बिग बॉक्स पर ये होगा 12, उससे नेक्स्ट बिग बॉक्स पर होगा ये 13 और उससे अगले वाले पर क्या होगा 14। तो हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं वो 13.4 तक जा रही हैं, तो ये 14 तक वैल्यूज़ लिखना इनफ है। चलें, ये 10 वाली वैल्यू तो हमने नोट कर ली है। उसके बाद हमने 11.5 नोट करना है। तो ये देखें हमारे पास इस बिग बॉक्स पर 11 लिखा हुआ है, तो आगे हमें 0.5 काउंट करना है। तो अब 1 स्मॉल स्केयर बराबर था 0.1 के। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हमने 11 से आगे ना 11 से आगे 5 स्मॉल स्केयर्स काउंट करने हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को बेटर नज़र आ रहा होगा।
तो ये है आपके पास 11 डिग्री सेंटीग्रेड, अगला एक बॉक्स 11.1 हो गया, उससे अगला 11.2 हो गया, उससे अगला 11.3, उससे अगला 11.4 और उससे अगला जो है ये क्या हो जाएगा 11.5। 1 2 3 4 और 5। तो हमने 5 जो है ना स्मॉल स्केयर्स वो ले लेने हैं। तो हमारे पास ये टेम्परेचर कितना हो गया 11.5। तो ये हमारा ग्राफ का दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद जी 11.5 के बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू है वह है 12.3। तो हम 12 से आगे 3 स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करेंगे, 1 2 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया 12.3। 12.3 के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 13 है, तो 13 ऑलरेडी बना हुआ है। फिर 13 के बाद 13.4 है, तो 13 से आगे हम 4 स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये हमारा हो गया 13.4। तो इस तरह हमने स्मॉल स्क्वायर्स की मदद से बड़ी आसानी के साथ टेम्परेचर की वैल्यू नोट कर ली है। आगे प्रोसीजर जो है वो सेम है। ये डिफरेंट हमारे पास जो पेयर्स बन रहे हैं टेम्परेचर और टाइम के, तो उनकी सीध में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर नुकात ढूंढने हैं, जो कि हम ज़रा तेज़ी से कर लेते हैं। जी सबसे पहला पेयर हमारा ऑलरेडी आ गया हुआ है 8 और 10। उसके बाद हमारा अगला जो पेयर है वो है 9 और 11.5। 9 से ऊपर चलें, 11.5 से राइट चलें, तो ये हमारे पास दूसरा नुक्ता बन रहा है ग्राफ का। उसके बाद हमारे पास है 10 और 12.3। तो 10 से ऊपर चलेंगे और 12.3 से राइट पर चलेंगे, तो अगला नुक्ता हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद है 11 और 13। तो 11 से ऊपर जाएंगे और 13 से राइट जाएंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट नुक्ता आ रहा है ग्राफ का। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा पेयर है वो है 12 और 13.4। तो 12 से आप ऊपर जाएंगे और 13.4 से आपने जाना है राइट, तो तकरीबन ये वाला नुक्ता बनता है। तो ये ग्राफ भी आलमोस्ट स्ट्रेट है, बस स्टार्ट में थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क है। तो ऐसा जो ग्राफ होता है ना उसको आपने स्केल की मदद से ड्रा नहीं करना। उसकी जो लाइन है आप फ्री हैंड से ड्रा करेंगे और आपने लाइन को ना स्मूथली मोड़ना है। उसमें यकदम टर्न्स नहीं होने चाहिए। मसलन इस नुक्ते को हम सीधा करके मिलाते हैं, फिर इनको सीधा मिलाएं, तो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे हमने नहीं करना। इस नुक्ते को मिलाएं और फिर इसको यकदम जो है इधर मोड़ दें, तो इस तरह लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आपने एक रवानी के साथ जो है ना लाइन में बैंड लेके आना है। तो मैं इसमें फ्री हैंड से ट्राई करता हूँ कि ये तमाम नुकात जो है वो ग्राफ का हिस्सा भी बन जाएं और लाइन के अंदर हमें कोई यकदम मोड़ भी ना निकालना पड़े। तो देखें बड़ा खूबसूरत सा हमारे पास जो है ना कर्व शेप में ग्राफ बन गया है। बाकी अगला जो काम है वो वैसा ही है कि ऊपर आप ग्राफ का टाइटल लिखेंगे और साथ ही आप स्केल मेंशन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ के मुतालिक काफ़ी कुछ हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एफएससी के जो थोड़े पेचीदा ग्राफ होते हैं जो प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ होते हैं वो ड्रा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।